हमें बताना है कि फाइंड द थीटा वेयर द रॉड फोर्स बिकम जीरो एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हमें बताना है कि फाइंड द थीटा वेयर द रॉड फोर्स बिकम जीरो एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो फिर एलएम लिखेंगे तो n प्लस एम वी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर भैया। तो n बराबर जीरो जब हम लोग करेंगे तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। एनएलएम में n प्लस एम वी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर भैया। और जब n बराबर जीरो करेंगे तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। फिर हम लोग लगा देंगे वन एनर्जी जीरो तो माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 जी आर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 जी आर। माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 जी आर। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 5/6। कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास 5/6 आ जाएगा। राइट सर, इज इट ट्रू? तो ये वो पॉइंट है जहां पर रॉड फोर्स जीरो होकर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि आप बताइए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपके पास स्पीड कितना होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन तो माइनस एम जी इंटू टू आर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 जी आर। माइनस एम जी इंटू टू आर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 जी आर। तो यहाँ से आपके पास जो v का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द जी आर बाई 2। यहाँ से आपके पास जो v का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द जी आर और बाई आ जाएगा 2। ये है आपके पास जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितना होगा। तो चूंकि ये रॉड है तो ये दोनों ही तरफ फोर्स लगा सकता है, तो रॉड फोर्स जीरो होकर अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो कौन से पॉइंट पर रॉड फोर्स आपका जीरो होगा? तो कॉस थीटा बराबर 5/6 वाले पॉइंट पर। ठीक है सर, आई गेस आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सर आगे बढ़े।